हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। हम लोग कल बात कर रहे थे, कल हमने बात किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। कल की वीडियो में हमने उसकी पहचान क्या होती है उसके बारे में बता दिया था। हाँ, एक एग्जाम्पल भी हमने लेके इसको नोट किया था, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल लेके हमने समझाया भी था। आज आगे चलते हैं। ठीक, तो क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए, टेंस पढ़ने का मेन तात्पर्य ये होता है, ठीक, या ग्रामर पढ़ने का मेन तात्पर्य ये होता है कि आप अपनी भाषा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकें। आप अपनी भाषा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकें, आप अपनी भावनाओं को किसी के सामने इंग्लिश में व्यक्त कर सकें, अंग्रेजी में व्यक्त कर सकें। ठीक, तो उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। पहले क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक ट्विस्ट भी है, क्या कि जब हमारा वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट जब हमारा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब के साथ में हम यस या यस ऐड करते हैं। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की बेस फॉर्म को हम लिख के आगे बढ़ जाते हैं। लिख के क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उसके पीछे भी नियम होता है, उसके पीछे भी रूल होता है। ठीक, मतलब उसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है कि वर्ब हमेशा किस में होती है, प्लूरल में। किस में होती है, प्लूरल में। और नियम यह कहता है किसी भी ट्रांसलेशन का, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। इसलिए जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम यस या यस लगा के वर्ब को भी सिंगुलर बनाते हैं। ठीक, तो हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, दोनों मैच खा जाते हैं। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम क्या करते हैं, वर्ब को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, क्योंकि वर्ब हमेशा हमारे किस फॉर्म में होती है, जो उसका बेस फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल में होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं जो हमने बताया आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल हमने लिख दिया, मोहन भोजन पकाता है। मोहन भोजन पकाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है। पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक, सब्जेक्ट कौन है, मोहन। मोहन अकेला है, इसलिए क्या लिखेंगे, मोहन। ठीक, और फिर वर्ब को लिखेंगे। वर्ब क्या है, पकाना। पकाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुक। क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है इसलिए इसमें यस या यस लगा के क्या कर देंगे, इसको भी सिंगुलर बना लेंगे। मोहन कुक्स, अब क्या पकाता है, फूड। मोहन कुक्स फूड। ठीक, तो उम्मीद करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक, एक आध दो एग्जांपल और लेते हैं। हाँ, तो जैसे अगला एग्जांपल है, राधा पत्र लिखती है। राधा पत्र लिखती है। सब्जेक्ट क्या है, राधा है। राधा कैसी है, सिंगुलर है। क्या लिख दिया हमने, राधा लिख दिया। अब क्योंकि ये सिंगुलर है, वर्ब हमारा क्या है, राइट। क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। सिंगुलर कैसे बनेगा, यस या यस जोड़ के। यस जोड़ दिया हमने, राधा राइट्स। और फिर उसके बाद क्या, लेटर। बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेटर। और यहाँ पे यस या यस क्यों जुड़ता है, यहाँ पे यस या यस क्यों लगता है, जैसे यहाँ पे यस हम क्यों नहीं लगा सकते, यस ही क्यों लगाए, तो उसके पीछे भी नियम है। हमने इसी चैनल पे पिछली कक्षाओं में बता रखा है, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो नाउन के अंतर्गत ही आएगा। ठीक, और एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस में, दूसरे में चलते हैं। दूसरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक की पहचान भी हमने पिछले वीडियो में बता रखी है कि हम कौन सा अफर्मेटिव है कैसे पहचानेंगे, कौन सा नेगेटिव कैसे पहचानेंगे, कौन सा इंट्रोगेटिव कैसे पहचानेंगे, सब कुछ हमने बता रखा है। ठीक, तो इसका रूल क्या कहता है, क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है।
क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी आधार पे आप कोई भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस होगा आपको बना सकते हैं, बशर्ते इसका हेल्पिंग वर्ब हमको पता होना चाहिए। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। क्या होता है, डू या डज। और डू किसके साथ लगता है, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल। और डज कब लगता है, तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ हमें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। फिर समझाते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज है। ठीक, डू किसके साथ लगाएंगे, तो प्लूरल सब्जेक्ट जब हमारा रहेगा तो डू लगाएंगे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज लगाएंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की बेस फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक, एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। पहले सब्जेक्ट कौन है, तो मैं है। कौन है, मैं है। ठीक, आई को हम क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं, प्लूरल। आई के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ठीक, आगे क्या होता है, नॉट। फिर आगे क्या होता है, वर्ब। वर्ब की क्या, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या है, राइट। आई डू नॉट राइट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या नहीं लिखता है, पत्र। आई डोंट राइट अ लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। ठीक, डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में DONT ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगला नियम क्या है, जैसे हमने कर दिया कि वे पानी नहीं पीते हैं। ठीक, तो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वे की अंग्रेजी दे। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, दे क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ, प्लूरल के लिए डू, दे डू। फिर उसके बाद नॉट। फिर उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, पीना। पीने की अंग्रेजी ड्रिंक। दे डू नॉट ड्रिंक, क्या नहीं पीते हैं, ऑब्जेक्ट वाटर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।